नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी। आप देख रहे हैं एएन टीवी। एक बार फिर नक्सलवादियों के कारण देश को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 300 नक्सलियों ने एक हमला किया, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत के साथ श्रद्धांजलियों का दौर भी शुरू हो गया और आज आम आदमी पार्टी ऑफिस में कपिल मिश्रा और दिलीप पांडे की मौजूदगी में शहीदों की शहादत को याद किया गया। साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और उनसे जवाब भी मांगा और साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के साथ है। कपिल मिश्रा ने आप पार्टी की तरफ से इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया और केंद्र सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह देश की जनता को विश्वास में ले। साथ ही दिलीप पांडे ने नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद भी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस घटना से हम सभी बेहद आहत हैं, लेकिन गृह मंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। जिस प्रकार के हमले में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, छत्तीसगढ़ में 26 जवान शहीद हुए हैं और कई जवान अभी तक लापता हैं। बड़ी ही दुखद घटना है। हम सबके मन में बड़ी गहरी पीड़ा और संवेदना है, दिल आहत है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। भारत माता के लिए जो बलिदान, सुप्रीम सेक्रीफाइस इन जवानों ने किया है, इसको देश कभी नहीं भूलेगा। उनके रक्त की एक एक बूंद के हर भारतवासी हमेशा ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा, सदा उनको याद रखेगा। श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग हर वीर शहीद जवान को और भर्त्सना करते हैं जिस प्रकार से कायराना तरीके से छिप करके हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि दुश्मन को भी ये मालूम है कि हिंदुस्तान के वीर सैनिकों को सामने से आकर युद्ध में लड़ना, परास्त करना उनके बस की नहीं है। इसीलिए वो छुपकर कायरों की तरह हमला करता है और भाग जाता है। दुखद है और बहुत गुस्सा दिलाने वाली घटना है, क्रोध देने वाली घटना है, अक्षम्य है। माफ़ी करने योग्य अपराध नहीं किया गया है, पर माफ़ी किया भी नहीं जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान की सरकार से, गृह मंत्री से, छत्तीसगढ़ के प्रशासन से और सभी लोगों से जिनके हाथ में ये शक्ति है कि वो इस हमले का बदला ले सकें, ये निवेदन, ये प्रार्थना करते हैं कि देश एक ऐसा बदला चाहता है जो सभी देश के दुश्मन बरसों तक याद रखें और दोबारा हमारे किसी सैनिक की तरफ आंख उठाने से पहले भी उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप जाएं। ऐसा बदला अब इस देश को चाहिए। हमारे जवानों को सिटिंग डक्स की तरह निशाना मार के कोई भाग जाए, ये बर्दाश्त न किया जाना चाहिए, न बर्दाश्त किया जाएगा। दोस्तों, कल जो हृदय विदारक घटना हुई उससे हम सभी आहत हैं। हमारा मन पीड़ित है। शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि उन परिवारों को शक्ति दे इस दुख को, इस पीड़ा को बर्दाश्त करने की। लेकिन एक पीड़ा और भी है और ये पीड़ा मन को कचोटती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है। एक समय था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में थी, मां भारती के सपूतों का जब सरकलम होता था, बहुत आक्रोश देखने को मिलता था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। उस आक्रोश पर, उस वेदना पर विश्वास करके देश की जनता ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने चिंतन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से सबसे मजबूत कंधों पर डालने की सोची। आज और उस वक्त में
दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई फर्क नहीं रह गया। जाने तब भी जाती थी, जाने अब भी जा रही हैं। और दुख तो तब होता है जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। देश जानना चाहता है, इस पीड़ा की घड़ी में भी, इस तकलीफ के क्षण में भी जानना चाहता है देश कि माननीय RS प्रसाद जी ने तो कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। फिर हिम्मत कैसे हो गई आतंकवादियों की, नक्सलियों की, कि मां भारती के सपूतों के पीठ पर वो छुरा भोग सके? उनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो पीछे से हमला करके देश के जवानों को मौत के घाट उतार सके? और ऐसे परिवेश में जहां हम सब पीड़ित हैं, और यह ऐसा विषय है कि वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, ऐसे परिवेश में अभी भी कुछ लोग इस बात पे बहस करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से प्रश्न मत पूछो, माननीय गृह मंत्री से प्रश्न मत पूछो, ये तो आंतरिक सुरक्षा का मसला है। सवाल पूछने पर माननीय गृह मंत्री महोदय पत्रकारों के सवालों के जवाब को टालकर यह कहते हुए चले जाते हैं कि मीटिंग करेंगे इस मामले में। मीटिंग नहीं सर, एक्शन चाहिए, कॉन्क्रीट आंसर चाहिए। हम जानना चाहते हैं आपकी नीतियां क्या हैं। महीनों बीत जाने के बावजूद अभी तक CRPF का प्रमुख क्यों नहीं नियुक्त किया गया? CRPF के प्रमुख की जवाबदेही बनती, उनसे सवाल पूछा जाता, वो जवाब दे रहे होते इस समय। इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी देश के जवानों को इस प्रकार की घटनाओं से गुजरना पड़ा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन हमलों पर लगाम क्यों नहीं लग रही? जब देश या देश के जवानों की बात आती है तो सभी एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय इन समस्याओं को सुलझाने की सोचना चाहिए। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।